उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है। कुंभ मेले की बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ धूम मची हुई है। इसी धूम में जिस दिन शाही स्नान होता है कुंभ मेले में, नागा साधुओं का एक गिरोह, जहां पे नागा लोग होते हैं, आपने अमूमन देखा होगा, वहां उस घाट पे स्त्री या तो जाती नहीं है या तो जाने से कतराती है, क्योंकि नागा साधुओं की जो वेशभूषा होती है वो अपने ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते। लेकिन शाही स्नान था, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से साधु, जो ये नागा साधु होते, इनकी एक टोली एक घाट पर उसी प्रयागराज में स्नान कर रही थी। स्नान करने के दौरान उसी नागा साधुओं के झुंड से एक साधु, जो कि नागा था, वो बाहर निकलता है और एक तरफ टकटकी लगाए एक लड़के की तरफ ध्यान देखता है, जिस लड़के की उम्र अभी महज 12 साल थी। इस 12 साल के लड़के को जैसे ही वो देखता है, उसके मुंह से निकलता है, बेटा अंश। वो कहता है कि हाँ, अब चूंकि उसने कभी इस प्रकार से साधु को नहीं देखा था, उसने अपने गांव में, जिस गांव का वो रहने वाला था, उसने बहुत सारे साधु देखे थे, लेकिन इस तरीके का नागा साधु उस छोटे से बच्चे ने आज पहली बार देखा था। और जब ये बच्चा उसको देखता है तो सोचता है, ये नागा साधु बाबा को मेरा नाम कैसे पता है। अब ये नागा साधु उससे बात करता है कि बेटा तेरी मम्मी भी आई है क्या? तो वो बच्चा अंश कहता है कि हाँ, मेरी मम्मी भी आई है, पर साधु बाबा आप कौन हो जो मेरा नाम जानते हो? अब ये नागा साधु उस बच्चे से कुछ नहीं कहता है, उस बच्चे का सिर्फ मुंह दाबता है और मुंह दाब के जहां पर उसका डेरा लगा हुआ था, जहां पर उसने अपना रहने का व्यवस्था बनाई हुई थी, जहां पर वो उसकी नागाओं की टोली रुकी हुई थी, उस टोली के पास उस बच्चे को ले जाता है। अचानक घाट के बगल एक घाट, जिस पर महिलाएं स्नान कर रही थी, उन महिलाओं में से उस बच्चे की मां की नजर जैसे इस नागा साधु पर पड़ती है और वो देखती है कि वो मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा है और वो अपने शिविर की तरफ जा रहा है। माँ भी पीछे पीछे बिना कपड़ों के, अपने ऊपर जो उसने साड़ी वगैरह लपेट रखी थी, उन्हीं साड़ियों में वो स्नान करते ही सीधा उस नागा साधु की तरफ भाग जाती है और उसके शिविर में अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर दोस्तों, आगे जो कुछ होता है वो वाकई में बहुत दिल को छू लेने वाला है। ये कहानी जो है दोस्तों, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आप तक ऐसी कहानियां पहुंचाऊं जो आपके दिल को छू सके, जो थोड़ी सी सामाजिक हो, जिससे कहानियों से आपको थोड़ी सी सीख मिल सके, तो ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अब ये माँ जब अंदर घुसती है तो देखती है कि नागा बाबा जो उसके बच्चे को पकड़ कर लाए थे, जिस बच्चे का नाम अंश था, उस बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रहा है। तो दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जौनपुर, और इसी जौनपुर का एक गांव छोटा सा, जो कि चारों तरफ छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे मोहल्लों से घिरा हुआ है। इस छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के मुखिया का नाम होता है महावीर। महावीर और महावीर की पत्नी दोनों घर पर रहते थे। महावीर के पास थोड़ी खेती योग्य भूमि होती है, जिससे वो जो कुछ अन्न उपजाते हैं, और घर पर कुछ मवेशी रखे हैं इन्होंने पालने के लिए, जिनका दूध बेचकर महावीर के घर का पूरा खर्चा चलता है। महावीर की जब दोस्तों शादी होती है तो महावीर की पत्नी जब घर पर आती है तो महावीर की पत्नी थोड़ा पूजा पाठ करने वाली, थोड़ा सात्विक विचारों वाली पत्नी थी, तो हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। लेकिन महावीर के जीवन में सिर्फ एक ही संकट था, वो संकट था कि महावीर के पास कोई संतान नहीं थी। महावीर और महावीर की पत्नी जब भी भगवान के दर पर अपना माथा टेकते थे तो वो ईश्वर से एक ही दुआ करते थे कि हे ईश्वर, हमें इस जन्म में कोई संतान नहीं है, चाहे आप बिटिया दे दो चाहे बेटा दे दो। और शायद भगवान ने कुछ दिन बाद इनकी मनोकामना सुन ली और इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। महावीर के घर में एक लौते एक बेटे का, जो कि पहली संतान थी, जन्म होता है, जिस बेटे का नाम महावीर रखता है आलोक। आलोक अपने समय के साथ साथ जैसे ही आगे बढ़ता है, जब वो पढ़ाई करने जाता है, कुछ दिन बाद उसके क्लास टीचर, उसके स्कूल वाले देखते हैं कि इसकी बुद्धि बहुत प्रखर है, बहुत अच्छी तरीके से समाज सेवा के कामों में इसका बहुत अच्छा मन लगता है। और महावीर भी जब देखता है कि जब ये घर आता है और घर आने के बाद जब भी मैं इसे कंधा अपने कामों में, खेती के कामों में, किसानी के कामों में, पशु और मवेशियों के कामों में लगाना चाहता हूं, तो इसका मन नहीं लगता है। ये अजीब अजीब तरीके से बातें करता है, साधुओं की बातें ज्यादा करता है, पुण्य की बातें ज्यादा करता है, और ये
बहुत परोपकारी लड़का है। अब आलोक की जिंदगी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो आलोक कक्षा 5 तक अपने स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा था, सबसे ज्यादा तेज था, वही आलोक अब साधुओं की संगति करने लगता है। उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब आलोक की उम्र 16-18 साल हो जाती है तो गांव के कुछ लोग कहते हैं कि अब बेटा तुम्हारा बुरी तरीके से बिगड़ चुका है, क्योंकि आलोक अब कुछ गांव के जो लोग चिलम फूंकते हैं उनके साथ बैठने लगा था। अब जब इस तरीके से चीजें सामने आती हैं तो महावीर को लगता है कि मेरा बेटा आलोक कहीं समय रहते बिगड़ ना जाए, और फिर आलोक के पिता महावीर वही करते हैं जो हर एक बाप करता है। चूंकि गांव के कुछ लोग और रिश्तेदार तक जब ये बात पहुंचती है कि आलोक अब साधुओं के संगति में रहने लगा है, कोई भी साधु गांव में भिक्षा लेने के लिए आता है तो उसे अपने मकान पर रोक लेता है। कई बार तो लोग आलोक के बारे में बुरा भी कहने लगते हैं, लेकिन आलोक वैसा नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, बस वो एक परोपकारी आदमी था। गांव के कई मानिंद लोग कहते हैं कि भैया अब ये लड़का आपका जवान हो चुका है, इसकी शादी कर दो, सारी बला खत्म हो जाएगी। और फिर आलोक के लिए रिश्तों की खोज की जाती है, आलोक के लिए एक रिश्ता खोजा जाता है। आलोक के घर से 10 किलोमीटर दूर उसी बिरादरी का घर, उस घर की एक लड़की जिसका नाम कोमल होता है। कोमल के घर वाले आलोक के घर रिश्ता लेकर आते हैं, दोनों की बातें तय होती है, फिर दोनों की शादियां तय होती है और धूमधाम के साथ आलोक की बारात जाती है। कोमल अब दुल्हन बनकर आलोक के घर आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपना हंसी खुशी यापन करने लगते हैं जीवन, और जीवन उनका अच्छी तरीके से चल रहा था। 5 साल बीतता है, आलोक के ऊपर अब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि महावीर अब उसके पिता जो है वो बुजुर्ग हो चुके थे। घर में वो अपने माता पिता की अकेली संतान था। ऐसे में नैतिक जिम्मेदारियां और परिवार की पूरी तरीके से जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ चुकी थी। अब आलोक को घर परिवार और अपनी पत्नी का भी खर्चा देखना था, लेकिन आलोक इसमें अक्षम साबित होता है। आलोक इधर उधर दिन भर घूमता है, साधु लोगों की संगति करता है और उसके बाद पत्नी का तनिक भी ध्यान नहीं देता है। कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि आलोक की पत्नी कोमल अब गर्भवती हो चुकी है, पेट से हो चुकी है। अब उसे लगता है कि हो सकता है कि एक बच्चा हो जाए, तब ये सुधर जाए मेरा पति और लाइन पाइन पे आ जाए। वो बार बार आलोक को समझाती है कि तुम इन साधुओं के साथ क्यों बैठते हो, इन साधुओं के साथ चिलम क्यों फूकते हो, इन साधुओं के साथ परोपकार जैसी चीजें क्यों करते हो, तुम्हारा खुद का भी परिवार है, पहले अपना परिवार देख लो, उसके बाद तुम समाज की सेवा करना। लेकिन आलोक को जैसे अलग तरीके से धुन थी, क्योंकि उसने जवानी में जब भी वो अपनी समझदारी की दहलीज पर आया था तब से उसकी ये आदतें थी। अब ये आदतें इतनी ज्यादा विकराल रूप ले चुकी थी कि अब इन आदतों को सुधारना पूरी तरीके से ठीक नहीं था। अब आलोक की पत्नी जब वो गर्भवती होती है तब एक बार बैठकर आलोक को प्यार से समझाती है कि कम से कम अब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और ये बच्चा कल दुनिया में आएगा, और जब ये बच्चा बड़ा होगा, लोगों के बीच जाएगा, समाज और परिवार के बीच जाएगा, तो मैं परिवार वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि तुम्हारा पिता साधुओं के साथ चिलम फूकता था। आलोक कहता है कि मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन वो समय के साथ सुधरता नहीं है और इधर धीरे धीरे समय बीतते हुए वो समय भी आ जाता है। आलोक और कोमल के बीच अब एक अच्छी प्यारी सी संतान आ चुकी थी, एक बेटा पैदा होता है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस बेटे का नाम रखा जाता है अंश। अब जब जैसे ही पैदा होता है उसके कुछ दिन बाद जब उसके यहाँ 12वीं का प्रोग्राम होता है, जैसे आप देखते होंगे हमारे घर समाज में जब बेटा पैदा होता है तो उसकी बरही की जाती है। धूमधाम से आलोक और कोमल मिलकर अंश की बेटे की बरही करते हैं। कोमल को अब उस 12 दिनों में ये लग रहा था कि आलोक ने उसका पूरी तरीके से हॉस्पिटल से लेकर घर तक पूरा ख्याल रखा है। अब पूरी तरीके से उसका पति आलोक जो है वो सुधर जाएगा, लाइन पर आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कोमल के मन की भ्रांति थी। आलोक ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और अब इधर अंश जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब वो 5 साल का हो जाता है, तब भी वही सेम तरीके की आलोक की आदतें होती हैं, आदतों में कोई सुधार नहीं करता है और दोनों के बीच पत्नी के बीच कलेश बढ़ जाता है। और कलेश इतना तेजी से बढ़ता है कि दोनों के परिवार आपस में बीच में आ जाते हैं, और जब परिवार आपस में बीच में आ जाते हैं, दोनों अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं। अब एक दिन सुबह सुबह उठकर उसकी पत्नी आलोक पर बरस पड़ती है, आलोक को भला बुला कहती है। आलोक अपना बोरिया बिस्तर पैक करता है और सीधा अपने घर से निकल जाता है। और जब घर से निकलता है तो उसकी पत्नी सोचती है कि अभी ये घर से गया है, कुछ देर बाद शाम तक वापस घर कर लौट कर आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों शाम हो जाती है और आलोक घर पर वापस नहीं आता है। और फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं, कई लोग मिलकर खोजते हैं। इधर कोमल के ससुराल वालों को तो पता था ही,
और कोमल के मायके वालों को जब पता चलता है तो उसके जो भाई वगैरह थे, उसके जो पिताजी थे, वो लोग भी आलोक की काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन दोस्तों आलोक का कहीं पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। अब कोमल को लगता है चूंकि उसका पति अब वापस लौट कर नहीं आएगा और कोई ऐसी उम्मीद भी दूर दूर तक नहीं दिख रही है कि उसका पति आलोक अब वापस आ जाए। अब वो हैरान परेशान हो जाती है। इधर उसके ऊपर दुख का और पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके ससुर जी यानी कि आलोक के पिताजी अब पूरी तरीके से बुजुर्ग हो चुके थे और उनका स्वर्गवास हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने बेटे के साथ अपने ससुर का स्वर्गवास होने के बाद उनका अंतिम संस्कार करती है। 13वीं संस्कार वगैरह बीतता है और ये बातें जब समाज में फैलती हैं कि उसके ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब भी वो एक बार सोचती है कि हो सकता है उसका पति अब वापस आ जाए। लेकिन उसका पति अपने पिता के मरने के बाद भी अंतिम संस्कार तक वापस नहीं आता है और जब अंतिम संस्कार तक उसका पति आलोक घर वापस नहीं आता है तो उसे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं से मेरा पति वापस नहीं आएगा। वो यहां तक मान लेती है कि उसका पति अब दुनिया को छोड़ चुका है। कई लोग तो यहां तक उसको कहने लगते हैं कि अब तुम सिंदूर ना लगाया करो, तुमने अपने पति को यहां तक बोला, इतनी प्रताड़ना की कि तुम्हारे पति ने हो सकता है दाह कर लिया हो, इसलिए वो वापस ना आए। खैर वो जैसे तैसे सबकी बातों को सुनती सिंदूर उसने लगाना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको कहानी के पहले ही बताया था वो पूजा पाठ करने वाली स्त्री थी। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो विश्वास है भगवान के प्रति वो अकाट्य होता है, बहुत ही प्रांगण होता है, बहुत ही मजबूत होता है। वही मजबूत विचार मन में लिए वो भगवान की पूजा करती थी और अपने बेटे के साथ जब वो उसे लगता है कि उसके ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब खेती किसानी करने वाला दौर है नहीं, खेती किसानी वो कैसे करेगी, किससे करवाएगी, जब उसे कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ रुपए उसके पास होते हैं जो उसने बचा कर रखे थे, एक एक रुपए इकट्ठा करके रखे थे। वो रुपए से वो एक परचून की दुकान, एक पुराने की दुकान उसी गांव में खोल लेती है। समय और इत्तेफाक कहिए कि उस किराने की दुकान धीरे धीरे चल निकलती है और किनारे की दुकान से उसे अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है, अच्छा खासा कमाई होने लगती है। ऐसा मानो कि उसकी जो जिंदगी थी और उसकी बेटे अंश की जिंदगी जो थी वो पूरी तरीके से पटरी पर आ गई हो। आज सब कुछ उसके पास था, पैसा भी था, उसका बेटा था, कहने का मतलब उसे प्यार भी था, सब कुछ, लेकिन वो भगवान के दर पर, ईश्वर के दर पर हर बार एक ही मन्नत मांगने जाती थी कि उसका पति शायद वापस आ जाए। इसी दौरान दोस्तों कुंभ मेले में वो पढ़ती है न्यूज़पेपर पर कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ मेला लगने वाला है। वो गंगा मैया को सुमिरन करती है, गंगा मैया से मांगती है कि गंगा मैया मैं अपने पति को दोबारा वापस बुलाने के लिए आपका दर्शन करने आऊंगी, स्नान करने आऊंगी। और उसके साथ वो प्रण करती है और एक दो लोगों से चर्चा करती है कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है और शाही स्नान के दिन मैं स्नान करने जाऊंगी। तो गांव के कई लोग बताते हैं कि ये प्लान पहले से हो चुका है, एक दो गाड़ियां जा रही हैं, अगर तुम्हें भी चलना हो तो चलो। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि गांव के और लोग भी जा रहे थे। अच्छा, जो कोमल की सास थी यानी आलोक की माँ, वो भी जिंदा थी, वो बुजुर्ग थी, वो अपने सास के साथ कुंभ मेले में जाती है। शाही स्नान के दिन जब वो प्रयागराज पहुंचती है तो देखती है बेतहाशा बहुत भीड़ है, वो स्नान कैसे करेगी। अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे, इकलौते बेटे अंश के साथ वो स्नान करने घाट पर पहुंचती है। और घाट पर जब वो स्नान करने पहुंचती है, अभी वो स्नान कर ही रही थी, उसका बेटा वहां बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। तब तक ये वाली घटना घट गई जो मैंने कहानी में आपको सबसे पहले सुनाया था। नादगा साधु उसके बच्चे को लेकर अपनी कुटिया में, अपने शिविर में भाग जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ती है। और जब वो पीछे पीछे दौड़कर जाती है, चूंकि मैंने उसकी पहले की कहानी आपको बता ही दी थी, अब वो जब कुटिया में पहुंचती है तो ये नागा साधु उठकर खड़ा हो जाता है। और फिर नागा साधु चूंकि पूरी तरीके से उसके तन बदन पर कपड़े नहीं थे, दिखता है। कोमल उसको देखती है, दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं। अचानक कोमल कुछ बोलने ही वाली थी, तब तक आलोक कहता है कोमल। तब वो तुरंत पहचान जाती है कि ये नागा साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। अब वो अपने बेटे से कहती है, अंश से, कि बेटा तुम कई बार मुझसे एक प्रश्न पूछा करते थे, वो प्रश्न ये है कि तुम्हारे पापा कैसे दिखते हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, यही तुम्हारे पापा हैं, इनको तुम देख लो। अब अंश अपने पापा को पाता है तो बहुत फूला नहीं समाता है। अब बाप बेटे दोनों एक दूसरे को
अपने सीने से लगाते हैं और काफी देर तक रोते हैं। अब कोमल वहां पर अनुनय विनय करती है उस नागा साधु से, जो कि कभी उसका पति था, कि तुम घर वापस लौट चलो, पिताजी तो गुजर चुके। वो पिताजी की भी बात करता है, पिताजी कैसे हैं? तो वो कहती है कि पिताजी तो काफी पहले गुजर चुके, माँ जी अभी जिंदा है। वो नागा साधु कहता है कि माँ जी कहाँ है? अब वो सीधा उस नागा साधु को लेकर अपने माँ के पास जाती है, यानी अब आलोक अपनी माँ के पास आता है। आलोक जैसे ही अपने माँ के पास पहुंचता है, अब यहाँ पर एक प्यार और देखने को मिलता है। माँ अपने बेटे को बहुत दिन बाद पाई थी तो गले से लगा लेती है। अब आलोक की माँ यानी कि कोमल की सासू और काफी देर तक गले से लगाकर रोती हैं और बेटे को आलोक को समझाती है कि बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम वापस चले चलो। लेकिन अब वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था, उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो एक साधु बन चुका था। अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमारे यहाँ जो नियम है वो समाज से नियम अलग हैं, तो माँ अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि मोबाइल का जमाना चल चुका है, अब दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, दोनों वीडियो कॉल से बात करने लगते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक था कि दोस्तों, अगर हम ईश्वर पर तनिक भी विश्वास रखते हैं और विश्वास हमारा दृढ़ता के साथ ईश्वर पर रहता है, तो वो मनोकामना ईश्वर जरूर कभी न कभी पूरी करता है। जैसे यहाँ पर कोमल को बस एक ही आस थी कि उसका पति कहीं ना कहीं मिल जाए, वो ये जान ले कि उसका पति इस दुनिया में अब कहाँ है, किस हाल में है, और उसी अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए वो शाही स्नान प्रयागराज के कुंभ में करने गई थी। अभी उसने कुंभ में स्नान पूरी तरीके से किया भी नहीं था, तब तक भगवान ने उसकी सुन ली थी, उसकी मनोकामना पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आए तो कुछ जानने वाले लोगों को तक शेयर कर देना। कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप कोमल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आलोक ने जो कोमल के साथ किया वो सही किया या नहीं किया? क्या आलोक को जब वो नागा साधु बन चुका है वापस फिर अपने घर आना था या नहीं आना था? क्या आलोक ने जो जिम्मेदारियां नहीं निभाई वो जिम्मेदारियां उसे निभानी चाहिए थी या नहीं निभानी चाहिए थी? इन पूरे कहानी के बारे में आपके दिल के क्या उद्गार हैं? आप अपने दिल के उद्गार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगले कहानी में हम आप सभी लोगों का नाम जरूर लेंगे। दोस्तों, माफ कर दीजिए, दोस्तों माफ कीजिएगा, पिछली कहानी पर किसी का कमेंट नहीं आया था, इसलिए इस कहानी में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।